आजा आजा ये क्या कुछ क्या कुछ माई पकड़ी। मैं इनकी बेटी का मैं बात बनने के लिए आई हूँ शेरगढ़ से तमन्ना किन्नर। किन्नरों का नाम आते ही शादियों में हो या किसी भी त्योहारों पर या अन्य किसी महफिल में लोगों के दिमागों में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, मगर मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में उस समय किन्नरों ने एक ऐसा काम कर दिया जहां लोगों ने उनकी वाहवाही करते हुए उन्हें शाबाशी दी और कहा कि वाकई में किन्नर भी एक इंसान है और उनके भी दिल में इंसानी दिल होता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जब शादी की खुशियाँ मनाई जा रही थीं, लेकिन गरीब रमेश कोहली के घर में उस खुशियों में चार चांद उस समय लग गए जब कस्बा के रहने वाली तमन्ना किन्नर अपने साथियों के साथ उसके घर अचानक हज़ारों का सामान लेकर भात पहनाने पहुंच गई। और भात में जहां ढोल नगाड़ों के साथ साथ धूमधाम से पूरे इलाके की महिलाओं व परिवारों को भात पहनाया गया है, जहां पर साड़ियां और पैंट शर्ट के साथ साथ गहने भी गरीब कन्या के ब्याह में दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस किन्नर द्वारा बताया गया है कि वह इस तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है, चूँकि भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार उनको भी इस जीवन में अनेकों खुशियाँ मिली हैं। मगर जिस तरह से यहाँ शादी में किन्नर द्वारा भात भरा गया है, उसको लेकर के लोगों में अच्छी खासी चर्चाएं हैं और किन्नर का कहना है कि यहाँ आकर उसे काफ़ी सुकून मिला है। जिस तरह से उसने गरीब के घर में आकर के गरीब की बेटी का भात भरा है और भात में हज़ारों का सामान जो है यहाँ पर दिया है। इसी के साथ 5 सोने चांदी की आभूषण भी यहाँ पर भेंट किए गए हैं। रमेश की कोलियों में उनकी लड़की की शादी थी, वो गरीब थे और उसमें जाकर के मैंने ढोल तमाशे के साथ में जाकर के भात भरा और खूब धूमधाम से भात भरा और मुझे बहुत भारी खुशी हुई। शायद मैं उसकी बयान नहीं कर सकती, क्या न तो ईश्वर ने क्या हमारी जिंदगी दी और ईश्वर के ही सहारे आज हम इस शेरगढ़ में हैं और शेरगढ़ में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। और जाकर के हमने रमेश की लड़की का भात भरा और भात भर के फिर हमने उसमें 21 साड़ियाँ, 21 पैंट शर्ट, 51 स्वापी और 5 चीजें दी हमने और 1100 रुपये थाली में डाले थे। मैं तो आए दिन तक करती ही रहती हूँ। जुलेंदी में अभी 4 महीने पहले किया था और इधर उधर भी और कुछ साड़ियाँ भी पैकिंग रखी हैं, उनकी भी वितरण करूँगी। 2500 साड़ी रखी हुई हैं और आगे मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी मुझे इसी जिंदगी में इतना भाव दे कि मैं लोगों के लिए सब कुछ कर सकूं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। एक संत और एक किन्नर में 1-2 ही फर्क है। वो संत हैं, हम किन्नर हैं, मगर किन्नर की पद्धति सबसे ऊंची होती है। क्यों? समझने वाले के लिए। और हर कोई नहीं समझ पाता किन्नर को, क्योंकि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो रामचंद्र जी का और किन्नरों के ऊपर आशीर्वाद है और सदा वदा के ही लिए है। और किन्नर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, मगर समाज के देखने से समाज किन्नर को कभी अपनाती नहीं। तो बस यही कहती हूँ, माता रानी की दुआ से मैं उससे माता रानी की कृपा बरसती रहे और मैं हर जिंदगी में यही काम करती रहूं। हम किस घरों में जाते हैं 2 पैसे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके हम ऐसी जगह लगा देते हैं, क्योंकि हमें किसके लिए करना, हमारी अकेली जिंदगी है। जे हमारे चेले नाते हैं अपने नाच गान करके 2 पैसे हमें देते हैं और हम इनका देखभाल करते हैं अपने चेलों का और हम अच्छी जगह लगा